तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग हमारा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग 15 डेज के लिए आए हुए हैं हॉलीडेज पे, यानी कि इधर उधर घूमने के लिए और बहुत सारा काम निपटाने के लिए। तो हम चले गए थे, पापा और लावणी कर रहे थे उनके साथ में। उन्होंने बच्चों ने पूड़ी इकट्ठी करवाई और मैं बोली थोड़ा काम करके देखो कैसा लग रहा है। हमने बहुत किया हुआ है बचपन में काम। और फिर कुछ लकड़ी ली, चूल्हा जलाते हैं गांव में, तो गैस पे भी बनाते हैं लेकिन चूल्हा जलाना पड़ता है। और थोड़ी कंडी वंडी लेके घर आ गए हम लोग। वही पूरा एंजॉय किया, खेत में बच्चों ने खाना खाया, मैं खाना लेके गई थी और सब लोग बैठे। अभी थोड़ा जो हमारा जो सामने हमने घर दिखाया था उसका जो घर है वो बहुत बड़ा है। तो उसमें क्या है ना, रोज़ रोज़ इतनी डीपली क्लीनिंग नहीं हो पाती, सफाई नहीं हो पाती, थोड़ा नॉर्मली ही होती है। तो बच्चों को मैंने बोला कि चलो तेरे नाना जी की बैठक की क्लीन मतलब साफ़ सफाई करते हैं उसकी। तो हमने जाला वाला, तो भैया आए थे तो झड़का दिया था उसको, एकदम चद्दर वद्दर लगाई बेड पे, माँ ने धो रखी थी। और उसके बाद में बच्चे लगे रहे, पोछा वोछा लगाया, पूरी डस्टिंग करी। और ये है जी मेरे पापा की बैठने की बैठक। समझ लो गेस्ट रूम समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन ये है। और ये बैठक का पूरा काम होने के बाद में बाहर की जो रोड के ऊपर घर है हमारा, वो है गैलरी। और फिर हम लोग चले गए थे घर, मतलब नोहरा बोलते हैं हमारे, बाड़ा बोलते हैं। और ये हमारा सामने घर है, बीच में रोड है। इस साइड में घर है और इस साइड में नोहरा है, और बीच में जो दिख रहा है वो रोड है जो दूसरे गांव से कनेक्ट हो रहा है। और ये है हमारा बाहर की जो बरामदा टाइप का बोल लो, कुछ भी बोल लो, और ऊपर नीचे करके हमारा बहुत बड़ा घर है। और इस तरह से ये है हमारा मेन एंट्रेंस जो गैलरी में आगे तक घर में जाता है। और ये है बैठक का गेट। और ये है जो है ये बैठक का बाहर का गेट है, और एक अंदर से भी है। तो बाहर पापा हैं, वो अंदर भाभी रहती हैं। तो पापा मतलब माँ होती है तो जाते हैं, नहीं तो बाहर से ये जो दिख रहा बेड के पास में, ये अंदर जाने का गेट है। और हम लोगों ने दोनों खोल रखे थे। और ये इधर पर्दे लगे हैं, इधर ये समझ लो कि खिड़की जंगला जो भी है। और ये है मेरे पापा जी की बैठक, जो इस प्रकार से दिख रही है, लग रही है आपको। और हमने पूरा सजा सवार दिया। वैसे भी अच्छी पड़ी थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा इसको सोफे साफे के कवर, बच्चे खेलते हैं और सारे इकट्ठे होते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, तो वो कर ही देते हैं। पूरा चादर को इकट्ठा, सोफे के कवर ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं। पूरा दिन इधर ही वो करते हैं, क्योंकि पूरे घर में लाइट तो है ही, क्योंकि वो प्लेटें रखवा रखी हैं जो सनलाइट वाली। तो उससे सब कुछ चलता है हमारे घर में। लाइट कभी पूरी नहीं, कमी मतलब पूरी हो जाती है, लाइट का पता नहीं चलता कब गई। और ये जो दिख रही है, ये दीवार के अंदर एक अलमीरा है, जो पापा अपना जो होता है कागज कार्रवाई जो भी होती है, ये समझो कि पापा की तिजोरी है ये। तो इसमें रखते हैं अपना सारा सामान। और पापा ने बोला कि इनको ज़्यादा सोफ़ों को एकदम सीधा करके डाल दो, क्योंकि गर्मियाँ हैं। तो पापा बेड पे नहीं सोते हैं, तो अपनी चारपाई डालते हैं। तो बोला मेरी चारपाई रखने की जगह हो जाए, इसलिए इनको दीवार से पूरा कनेक्ट करके और सीधा करके रख दो। और ये हमने टेबल डाल दिया। और इधर ये जो जगह दिख रही है, ये टेबल और इसके बीच में तो एक चारपाई आराम से डल जाएगी। और इस साइड में लगा देंगे, जो बाहर बरामदा दिख रहा था उधर लगा लेंगे ये लोग कूलर। और गर्मियों में अच्छे से सोएंगे। घर में एसी भी लगा रखी है, लेकिन मतलब अंदर के ऊपर है, ऊपर भाभी और भैया छुट्टी आते हैं तब वो सोते हैं, क्योंकि पापा मम्मी ने मना कर दिया था हमें एसी नहीं चाहिए, हम बीमार हो जाएंगे। और ये फिर कुछ शाम को उसी दिन मैं चली गई थी, मेरे ताऊ जी के लड़का है, उसके हो रखा था बेटा। और गांव में जो लोग जानते हैं उनको पता है कि महीने पे ये पानी का मटका लाने की रस्म होती है, जो मतलब छुच्छक जिस दिन आता है। तो मैंने थोड़ा सा ये छोटी सी क्लिप ली थी। और ये लगती है रिश्ते में मेरी भाभी, जो मटका रखे हुए है, और उसके साथ में वो मेरी भाभी लगती है। और ये पीछे पीछे कोई मेरी चाची है, कोई ताई है, कोई मासी है, सब है। और ये शाम का व्यू है, जब मैं छत पे, मम्मी बोली कि गोबर थापना है। मेरी माँ जो है ऊपर ही थाप लेती है थोड़ा गोबर, क्योंकि बड़ाई में नहीं जाया जाता और पैरों में दर्द है। और फिर बलाई में जो बड़ाई बोलते हैं हमारे, जहाँ गोश्ते थापे जाते हैं, उपले थापे जाते हैं, तो वहाँ पे
ये जो इन दिनों में हो जाते हैं कीड़े, वो छोड़ते नहीं है। फिर थोड़ा मम्मी माँ ने बोला कि ऊपर ही थाप देते हैं, थोड़ा गोबर है तो काम आ जाता है। और ये जो दिख रहा है आपको, हम जो ले रहे हैं इससे, ये हमारे भैंसों का घर है जिसकी छत पे हम लोग खड़े हैं। भैंसों का घर है जो हमारा, वो भी बहुत बड़ा है और मम्मी इसी में रहती हैं। पहले तो मम्मी आना जाना कर लेती थी, लेकिन आजकल उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, सुबह सुबह उठ के आया नहीं जाता। तो माँ ने बोला कि इधर ही रहना सहना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने अपना एक रूम में, बहुत बड़ा हॉल है वो, और छोटा सा किचन स्टेप कर रखा है। उसमें अपना तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें बना लेती है जब टाइम हो जाता है। और भाभी कहीं इधर उधर गई होती है तो अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं वो लोग। मतलब ये नहीं है कि वो बनाएगी तभी खाएंगे। और ये नीचे हमारा जो देख लो, ये मेरे पापा जी घूम रहे हैं। और इधर ये टंकी रखी है, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है, और 2 जोड़ी लैट्रिन बाथरूम घर में है, 1 जोड़ी ऊपर नीचे। और ये बिल्कुल जस्ट आमने सामने है मेरा घर, मतलब मेरे मायके का घर। और ये जो बैठक दिख रही है पास में जो घर दिख रहे हैं, ये मेरे चाचाओं के हैं जो बाहर रहते हैं वो लोग। और ये देखो गांव का अलग ही नज़ारा है। मोर देखो, मतलब यहाँ जाने के बाद में शहर में आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्योंकि गांव की जो शाम के टाइम पे जो आरती होती है मंदिर में, वो बहुत अच्छी लगती है, सुनाई देती है। और छत पे चढ़ के देखो तो मतलब ये मिलता है कि आप जन्नत में आ गए हो। और हमारा जो घर है, हमारा गांव बिल्कुल छोटा सा है, और जो घर है वो हमारा खेतों में ही है। पीछे की साइड जो मतलब ये समझ लो कि हमारे घर से पीछे की साइड हमारे ही खेत हैं। और हम खेतों में नहीं रहते हैं, हम रहते गांव में ही हैं। और ये देखो मम्मी का छोटू सा किचन। तो मम्मी ने बोला कि चलो आज कढ़ी और चावल यहीं बना लेते हैं। और हमने चूल्हे पे बनाए मीठे चावल गुड़ डाल के तड़का दे के। उस दिन था मंगलवार, और अभी शाम के टाइम की बात थी ये जो मैं खाना बना रही थी। मैं बोली मम्मी आज मैं आपको बना के खिलाऊंगी। और ये देखो दिन जब ढल रहा है तो उस साइड में, और वो हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये जो दिख रही है ये मेरी, आपको आप जानने ही लग गए होंगे, बहुत सी वीडियो में आ गई। ये मेरी भतीजी है, यानी कि मेरे भाई की बेटी। मेरे भाई की एक ही बेटी है और एक ही बेटा है, 2 बच्चे हैं मेरे भाई के। और जब भी हमने कुछ भी काम किया उधर, चाहे हम सोए हो, खाए हो, पिए हो, बैठे हो, तो ये मतलब हमारे पास ही रही है जब तक हम वहाँ रहे तब तक। कुछ भी कहीं पे भी गए हो हम लोग, लेकिन ये साथ ही गई है। और ये मेरे गांव का व्यू है जो मतलब आपको दिख रहा है। इसमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जो मतलब छोड़ के लोग, और हमें इससे अगले दिन आना था उधमपुर। लेकिन मम्मी ने बोला कि आपकी छुट्टियां 1-2 दिन की बची हैं तो मुझे घुमा के तेरे मामा जी के घर जाके आना है। और फिर मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी जाके आना चाहिए, बहुत कई दिनों से मैं भी नहीं गई थी मामा के घर उनसे मिलने के लिए। फिर हम लोग मामा जी के घर चले गए, घर का सब काम वाम ख़त्म करके अगले दिन सुबह उठे, नहाए धोए, और फिर उसके बाद में एक दिन पूरा दिन लग गया, शाम हो गई आते टाइम। फिर हमने पूरी तैयारी वैयारी की पूरी रात में, और ये चल पड़े जी। सुबह सुबह हम लोग उधमपुर के लिए निकल चुके हैं। और ये रास्ते का व्यू है थोड़ा सा, हम लोग चलते हुए। बच्चों ने बनाई ये वीडियो, लेकिन अभी जो मौसम है वो एकदम, मतलब पेड़ पौधे हैं वो एकदम हरे भरे दिख रहे हैं। और मतलब बाहर निकल के देखो, खेतों में तो कुछ भी नहीं है, वो तो पूरा कट चुका है। लेकिन रोडों पे जितने भी पौधे हैं वो हरे भरे हो रखे हैं, क्योंकि ये महीना अभी जो नई कोपले आई हैं। और ये चैत्र महीना चलता है, तो चैत महीने में तो सब जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी नई नई कोपड़े उड़ जाती हैं, उग जाती हैं, और हरियाली पूरे छाने लग जाती है। और हम घर से चले तो ऐसा लग रहा था कि मतलब किस लिए जा रहे हैं, क्या है उधर, ये वो अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी पापा को छोड़ना, घर को और गांव के माहौल को। मतलब इतने लोगों से हम 15 दिन में मिले हैं, कितना भागे हैं, दौड़े हैं हमने। नाइट नाइट ज़रूर हम लोग सोए हैं, दिन में हम लोग 15-16 दिन तक ऐसे ही भागते रहे हैं। और आपको दिखा ही रहे हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इतने लोगों से मिलने के बाद में उन लोगों को छोड़ के जाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी, बच्चों का स्कूल, और यहाँ भी एक हमने घर छोड़ रखा है, पता नहीं कितने घर बसा रखे हैं हमने तो। लेकिन उनको जब छोड़ के चलते हैं, यहाँ से गए थे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी मतलब किस लिए जाना, पेड़ पौधे हैं जो आप देख ही रहे हो कैसे मैनेज होगा। लेकिन फिर भी उधर भी जाना ज़रूरी था। और ये हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ आते टाइम
उसको देख के ऐसा लग रहा है। और ये देखिए हम पहाड़ियों में घुस चुके हैं और पहाड़ियों का नज़ारा कुछ इस तरह से है जो मतलब बहुत ही आँखों को एकदम सुहाना लग रहा है। और यहाँ आने के बाद में नीचे तो ठंड गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ आते ही ठंडी ठंडी हवा। और ये पहाड़ियों पे, दूर वाली पहाड़ियों पे तो बर्फ़ अभी तक गिरी हुई है, लेकिन यहाँ पे मौसम एकदम बढ़िया वाला है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो बिना फ़ैन के कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है। और गाड़ी की जब दिन भर हम लोग एसी चला के आए, लेकिन यहाँ घुसते ही वही एसी इतनी ठंडी बना दी थी गाड़ी में कि भयंकर वाली। और उसके बाद में हम लोग चलते चलाते और सबको पता ही है सफ़र में सर दर्द भी होने लग गया था मेरे हस्बैंड का और मेरा दोनों का। और शाम तक हम लोग, बिल्कुल शाम हो गई थी चलते हुए। और फिर हम लोग एकदम शाम को पहुँचे हैं, 6 बजे के करीब पहुँचे हैं। और सुबह 6 बजे के करीब ही हम चले थे। तो ये समझो कि बीच में हमने रोका, खाना वाना भी खाया, चाय भी पी हैं, टॉयलेट भी किया, ये सब काट बाट के। और 10 घंटे तो हमारे, 9.5 घंटे तो हमने आराम से कंटिन्यू मतलब ड्राइविंग की। मेरे हस्बैंड ने थोड़ी देर मतलब हाईवे पे मैंने भी चलाया उनको थोड़ा रिलैक्स देने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं चला पाई। मैंने 1-1.5 घंटे ही ड्राइविंग की, लेकिन 7-8 घंटे उन्होंने ही लगातार ड्राइविंग की। तो थक तो जाता ही है आदमी। और हम मतलब पहुंच गए। वापस आ चुके हैं और हमें आए हुए लगभग नहीं, 1-1.25 घंटा हो गया है। और ये देखिए रोटी हमने बना ली है। ये 4 रोटियां बच गई थी तो उसके पराठे बना लिए हैं। ये हम लोग नानी के घर से लस्सी लाए थे, वो ये रही। और कहाँ चला गया अचार, ये रहा। ये अचार के साथ जो है और लस्सी के साथ जो है हम आज का डिनर कर लेंगे। और ये देखिए सामान देखिए आप, पूरे के पूरे इस मेन रूम में जो है हमारा सामान फैला हुआ है। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। ये दोनों तो हमारे कपड़े के बैग हैं, ये भी और ये भी। इसके अलावा ये पूरे सूटों का बैग है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दिखाएंगे। और उसके बाद इसमें क्या है, इसमें है बाजरा लाए थे नाना के घर से, वो है। और अच्छे से दिखा दूँगी, मैं सब आपको बता रही हूँ। इसमें जो है वो है, इसमें रखा है ये क्या बोलते, सरसों। इसके अलावा इसमें गुड़ रखा हुआ है। तो ये कुछ बिस्किट्स लाए हैं हम लोग। ये तो उधर जयपुर के ही हैं, जयपुर के व्लॉग्स आप लोग देखना, तो पता चलेगा। ये मतलब ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मम्मी ने पहनी है जयपुर वाले में। इसको भी उसमें तो इतने अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं इसको अच्छे से दिखा दूँगी आपको। ये रहे हमारे कृष्णा जी, इनको अभी दीदी नहलाएगी। और देखिए बहुत ही तो अब तक ठीक ही रहेंगे हैं। हमने अभी इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया है, पानी अभी नहा के डाल देंगे। मेरे अलावा पापा नहा लिए, मम्मी नहा रही हैं, दीदी भी नहा रही है। और सॉरी, दीदी नहा चुकी है, मम्मी नहा रही है। सामान मामी लेके आई थी मम्मी के लिए, ये भी अच्छे से दिखा देंगे। ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो एक सेट है गले का, इसकी बालियाँ कहाँ चली गई। हाँ, तो ये गले का सेट है, ये भी मेरी मौसियाँ लेके आई थी। ये लिपस्टिक है, ये सिंदूर है। इसका मुझे तो क्या ही काम है, मम्मी को ही काम है सारा। ये कैसी वाली, ये 3 सेट हैं। रुकिए, एक तो ऐसा सिंपल सा है, सिंपल सा, इसकी बालियाँ भी इसकी जैसी हैं। और एक ये है थोड़ा सा जड़ाजड़ हो रखा है। ये देखिए इसकी ये मांग टीका है, जो मैंने आपको ये वाला दिखाया उसका, ये मांग टीका है। मैं इसको अच्छे से आपको करके दिखाऊंगी। और ये मम्मी ने ये वाला चूड़ा पहन रखा था मम्मी ने अपने उस जयपुर वाले गृह प्रवेश के अंदर।
तो ये है चूड़ा, ये भी मम्मी लेके आई थी, मतलब रस्म होती है। ये मम्मी लेके आई हैं गांव से, गांव यानी नानी के गांव से। ये सारे चूड़े जो है मम्मी लेके आई हैं। और इसके नीचे भी हैं कुछ, ये वाला भी मम्मी लेके आई हैं। इसके साथ जो है ये एक गले का है जो मेरी मौसी लेके आई थी। ये इनको रख दे अभी, इसके ऊपर मत सुला कृष्णा जी को, गंदे भी हो गए। हाँ, ये देखिए कृष्णा जी की टोकरी पूरी निकाल दी है दीदी ने, और इनको अभी नहलाएगी दीदी। और बाकी सारे देवता का आप दर्शन कर लीजिए। और ये मैं रही, नहाने जाऊंगी, मेरे को तो नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, लेकिन फिर भी नहाना ज़्यादा ज़रूरी है। और बेड को मैंने झड़का दिया, मम्मी ने झाड़ू भी निकाल दिया एक बार, यानी 1.5 घंटे में बहुत कुछ कर लिया हमने। इस वाले बेड को भी झड़का दिया एक बार, खिड़की खोल दी है ताकि थोड़ा सा सफोकेशन ना बने, वेल्टिनेशन हो जाए। तो इस व्लॉग से पहले आप जो है जयपुर वाला व्लॉग पक्का देखना, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारे घर की जो हम लोगों ने डेकोरेशन भी की है वो भी आप लोग देखना। तो ये देखिए इतना बुरा हाल हो चुका है। और ये हमारी बगल वाली आंटी लाई थी चाय, उनके कुछ कप रखे हैं, ये वो लाई थी क्या बोलते हैं इसे, अपनी नमकीन, वो रखी हुई है। इसके साथ साथ जो है हम लोग ये 2 पैकेट जो हैं ये मेहंदी के भी लेके आए हैं। किधर से लाए हम, ये जयपुर से ही लेके आए हम ये दोनों मेहंदी के पैकेट, क्योंकि कब की लगाई हुई मेहंदी है, 14 तारीख की, अब तक चल ही रही है। तो काफ़ी अच्छी मेहंदी थी और बहुत रची भी बहुत सुंदर थी। इसके अलावा कुछ रह गया है, हाँ, मौसी लोग जो है हमारी भी ड्रेसेस लाए थे, जिसमें से एक ही भारत में दिखा देती हूँ, दीदी का है ये अनारकली जैसा ऑर्गेन्जा में, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी आई है अभी। इसको खोल के हम अच्छे से दिखाएंगे, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को मिलेगा वो इसी चीज़ के ऊपर मिलेगा, जो हम लोगों ने पहना, जो हमें मिला और जो हम लोग जो है लेकर आए हैं। इसके अलावा देखिए किचन भी साफ़ कर दिया था, अभी इसके अंदर रोटी वोटी बनाई है ना। हाँ, ये एक चकला भी लेके आई हैं मम्मी, ये उनकी शादी का ही चकला है, मतलब उनकी शादी में मिला हुआ है, लेकिन वहीं नाना के घर में ही रखा हुआ था। मम्मी को अचानक से याद आ गया तो मम्मी ने सोचा ले चलते हैं। ये 2 हैं, ठीक है, तो एक तो नानी के पास ही रखा है, और रोटी मैंने आपको दिखाई दी। ये घी का पैकेट हम लोग लेके गए थे चढ़ाने के लिए, और फिर हम भूल ही गए इसको, ये रह ही गया चढ़ाना, वापस आ गया घूम फिर काफ़ी लंबा टूर करके घी वाला। और ये वाले के अंदर लाई हैं हम लोग नानी के घर से, हम तो मना कर रहे थे नानी को, फिर भी नानी ने डाल दिया खुल गया। ये देखिए भैंस के दूध का घी, ये टींड है जो मम्मी ने भिगो के रख ली है सुबह, इसकी सुबह तो क्या दोपहर में सब्जी बनेगी। ये हम लोग 1 लीटर दूध ले आए थे, उसको हमने गर्म कर दिया। इसके अलावा इस बैग के अंदर हम लोगों ने सारा खाने का सामान लाए थे, क्या ही तो लाए थे, थोड़ा बहुत लाए थे। चाय व इसमें है गंदे कपड़े जो मम्मी ने है जो धोने हैं, जो हम पहन रखे थे। ये हम लोग लाए 15 किलो आटा, कि नाना के जो है अभी भी गेहूँ निकले, तो नाना ने हमें 15 किलो आटा भी दे दिया कि रखो तुम लोग। हाँ, घर का पिसा हुआ। ये वाले जूते तो आप लोग देखते हो। ये एक जोड़ी जूती लाई, मम्मी ने लाई है, ये मम्मी को दी थी मामा और मामी ने, जो एक रस्म होती है देने की। और ये एक जोड़ी चप्पल लाई हूँ मैं, क्योंकि ऐसी जो सेम चप्पलें थी वो मेरी टूट गई थी, कहाँ, अमृतसर में ही टूट गई थी। तो फिर वहाँ से जो है, ये तो मैं नानी के घर से लेके आई, वहाँ से एक और जोड़ी नहीं चप्पल लाए हैं। उसके साथ जो है मौसी ने दी थी हमें ये 2 घड़ियाँ हैं, ये स्मार्ट वॉच। हमारी 2 मौसियाँ हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ें लेके आई थी हमारे लिए। एक वो दीदी की है, मेरी भी इधर ही कहीं रखी थी। मतलब बेसिकली ये दोनों कंपनी है, मतलब कंपनी तो वही है पर ये दोनों सेट्स हैं। एक मेरे
कज़न के लिए भी लाई थी, वो उसी के पास रखी हुई है। और क्या दिखाऊं, ये दीदी की किताबें हैं जिसके अंदर दीदी वहाँ काम कर रही थी। अब कल तो वो कल स्कूल जाएगी, मेरे स्कूल कल से शुरू नहीं होंगे। देर से जो है गंदी होके पूरे घर में घूम रही हूँ, तो मैं नहा के आ जाती हूँ। मम्मी तो नहा ली, पहले नहा के खाना खा के फिर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों हो गई हमारी वीडियो ख़त्म और हम आ चुके हैं जहाँ से गए थे वहीं पे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राम राम।